महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते। आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, साधु महात्माओं का कर्तव्य केवल अपनी आत्मा के कल्याण करने में ही समाप्त नहीं होता, उनका यह भी कर्तव्य है कि वह अज्ञान, कलह, बेकारी, विषमता, अंधश्रद्धा, आलस, व्यसन और बुरे रीति रिवाज जिनसे समाज के हजारों लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनके नाश के लिए सदा प्रयत्न करें। उनके इसी सामाजिक दर्शन से प्रेरित होकर आज उनकी परंपरा में कितने ही युवा समाज सेवा के लिए जुड़ रहे हैं, सेवा का संकल्प ले रहे हैं। संतजन, आप सब भी ये भली भांति जानते हैं कि सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ये विषय आचार्य श्री के हृदय के सबसे करीब थे। गुलामी के कालखंड की तमाम चुनौतियां के बावजूद उन्होंने जगह जगह शिक्षा का प्रचार किया। गुरुकुलों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने आह्वान किया था, घर घर विद्या दीप जले, घर घर विद्या दीप जले। लेकिन वो ये बात भी समझते थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाई शिक्षा व्यवस्था भारत की आजादी और प्रगति में मददगार नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जिन विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना की, वहां शिक्षा को भारतीयता का कलेवर और भारतीय रंग दिया। जैसे महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ का सपना देखा था, वैसा ही सपना गुरु वल्लभ ने देखा। एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्थानों वाले बहुत से शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला। आज उनके आशीर्वाद में अनेकों शिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। साथियों, आचार्य जी के ये शिक्षण संस्थान आज एक उपवन की तरह ये भारतीय मूल्यों की पाठशाला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। 100 सालों से अधिक की इस यात्रा में कितने ही प्रतिभाशाली युवा इन संस्थानों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, न्यायाधीशों, डॉक्टर और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकलकर देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन संस्थानों की एक और विशेष बात रही है, स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है। उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलग जगाई, अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा। जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा विजय वल्लभ जी ने शुरू करवाई। उनके इस प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में, शिक्षा में बराबरी का ये दर्जा मिले। भेदभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बदलाव हुए। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश ने कानून बनाया।
महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाही थी। अब देश की बेटियां सेनाओं में अपना शौर्य दिखाने के लिए उनको भी ज्यादा विकल्प मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश में लागू होने वाली। ये नीति शिक्षा को भारतीय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार करेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।